यहाँ पर 13 सितंबर को एक बहुत बड़ा ब्रिटानिया के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था। टॉमी रॉबिन्सन उसको लीड कर रहे थे, लेकिन उस प्रोटेस्ट से पहले उन्होंने क्या कहा? Point. Do you want to win or do you want to lose? Do you want to undo everything? Like that, it can be undone. Okay? Do you want to give? You see all the politicians, all the media, all those people moaning about British flags and St George's flags, all of them calling us far right, calling us hooligans. Do you want to hand it to them on the plate? You know what will hand it to them on the plate? If you bring aggression in any way. If you Tommy TR, Mr. Robinson, Yaxley Lennon has just put out a video. He is imploring people, begging people, please, please, please behave yourselves. Do not give the establishment, do not give anyone any excuses to label us, to tag us, to denigrate us, to attack what's going on. बार बार अपने फॉलोअर्स को एक ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पुरअमन रहिएगा, कोई लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, कोई फाइट मत हो, लड़ने के लिए एग्रेशन नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर आपने एग्रेशन दिखाया तो आप लोग उनको वही सर्व करेंगे जो वो चाहते हैं। बार बार वो इन बातों की तरफ कहना कि वो चाहते हैं, मीडिया वो दिखाएगा आपका एग्रेशन, आपकी फाइट, आपकी लड़ाई, कि शायद हम होलीगन्स हैं और शायद हम सिर्फ लड़ाई झगड़े पर बिलीव रखते हैं करके आप यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट को मौका मत दीजिएगा कि वो आपके ऊपर हाथ डाल सके। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा बदनाम किया जाता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ी जालिम है। अब ब्रिटेन की एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कोई भी रियासत हो, उसकी एस्टैब्लिशमेंट उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। मैं बार बार ये चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का काम ही यही होता है। वो अपने मुल्क के दिफा के लिए हर वो काम करती है जो उनको लगता है कि वो बेहतर है। डेफिनेटली कोई भी मुल्क हो, कोई भी रियासत हो, वो ये नहीं चाहती कि उसके मुल्क के अंदर दंगा फसाद हो, लड़ाई झगड़े हों और शर फैलाया जा सके। उसको रोकने के लिए जो किसी भी मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट होती है वही सबसे ताकतवर भी होती है और उसी के पास रियासत का असल कंट्रोल भी होता है। वही इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके रोकने की ताकत है। कि जो लोग भाषण देते हैं कि जी पाकिस्तान से बाहर बड़ा सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा तभी तक होता है जब आप अच्छे होते हैं। जब यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो इंटरवीन करते हैं और फिर अपने तरीके से चीज़ें टैकल की जाती हैं। फिर यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ के पॉलिटिशियंस के ऊपर भी फॉर लाइफ बैन लगे हैं। यहाँ पर भी लोगों को पॉलिटिक्स से आउट किया जाता है। इमरान रियाज साहब ने एक चैरिटी फंड के नाम के ऊपर सैलाब ज़दगान के नाम पर लोगों को लूटने की कोशिश की, उसका हवाल मैं आपको बताना चाहूँ। पहले मैं अपडेट कर चुकी हुई हूँ कि उन्होंने खाली एम्प्टी शेयर्स के साथ जो है वो तकरीरें की। तकरीरों में एक चीज़ जो सबसे नुमायाँ थी वो ये थी कि इमरान खान के लोग तो वहाँ पर बुलाए गए थे, बेचारे वही चेहरे थे जो कभी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर नज़र आते हैं, कभी कहीं प्रोटेस्ट में नज़र आते हैं, वही चेहरे थे। वो वहाँ पर ज़रूर बिठाए गए थे, लेकिन उनको अलाउ नहीं था इमरान खान साहब का नारा लगाना, उनको अलाउ नहीं था इमरान खान का नाम लेके ज़ोर से बात करना। पीछे एक कमरे के अंदर वो चेहरे बैठे हुए थे जो इधर से भी फ़ायदे उठाते हैं, तहरीक इंसाफ के साथ भी मिलकर जो है वो पूरा गर्मा गर्म होता है और दूसरी तरफ भी बैठकर उनसे लेन देन होता है। मेरे थोड़े से कहे को ज़्यादा जानिएगा। और वो लंदन के कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके हाथों में टीवी माइक्स तो ज़रूर होते हैं, वो भी इमरान रियाज को फैसिलिटेट करते हुए नज़र आए। वो भी पीछे एक छोटे से कमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरे में बैठ के लोगों को मॉनिटर करते हुए नज़र आए। तो यानी कि वो यूट्यूबर्स भी थे और यहाँ पर टीवी माइक्स पकड़कर जो है वो अपने आप को सो कॉल्ड टीवी रिपोर्टर्स कहते हैं, वो भी फैसिलिटेट करते हुए इस फंक्शन में नज़र आए। इमरान रियाज साहब ने पूरा अपना भाषण इमरान खान को लेकर दिया, लेकिन इमरान रियाज साहब की मौजूदगी में इमरान खान के नाम का नारा नहीं लगने दिया गया। एक और चीज़ जो यहाँ पर लोगों ने मिस की वो ये थी कि इमरान रियाज ने बड़ी ही बारीकी के साथ एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब दोबारा आ भी गए तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू कमज़ोर हुकूमत देकर इमरान खान को मैनेज कर लेगी। और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को टक्कर देने वाला आए, इस्टेब्लिशमेंट को वापस भेजने वाला आए, तो कोई ऐसा मर्द मुजाहिद चाहिए जो इनको वापस रखने की ताकत रखता हो। मतलब इमरान खान रियाज साहब ने ये
एडमिट कर लिया हुआ है और पैगाम दिया है कि इमरान खान के अंदर ना ही तो वो काबिलियत है, ना ही वो कैपेसिटी है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो सके। तो ये बहुत ही बारीक मैसेज इमरान रियाज साहब ने दिया। शहबाज गिल साहब, आपके लिए भी एक करना चाहूँगी। आप जब पाकिस्तान में थे तो आपका वो एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें आपका सांस आपका उखड़ रहा था कि तो बताऊं, आई एम श्योर वो सही था आपके साथ। डेफिनेटली बंदा डर जाता है, खौफ की अलामत आपको पता है। कौन भाग के दूसरे मुल्क बैठ के बहादुर बनना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जब सामने पुलिस खड़ी हो तो फिर बड़े बड़ों का जो है वो पेंटे गीली हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी आप यकीन माने, जब आपके आदिल राजा, शहजाद अकबर और जो लोग कोर्ट में मौजूद थे, उनकी भी वही हालत थी, लिल्ला उनकी भी वही हालत थी जो आपकी पाकिस्तान के अंदर पुलिस की कस्टडी के अंदर थी। यहाँ पर भी जो आदिल राजा साहब थे, कभी वो शिवर करते थे, कभी उनकी आवाज़ ऊंची हो जाती थी, कभी वो चुप कर जाते थे, कभी वो वफल करते थे, कभी उनकी फाइलें आप शहजाद अकबर साहब के हाथ से नीचे गिर जाती थी। जो कभी एक अकबर साहब थे जो आए थे गवाह बन के, वो ऐसी बातें करना शुरू कर देते जिनसे केस से कोई लेना देना नहीं था। फिर वो मी लॉर्ड, माय लॉर्ड, पता नहीं क्या क्या कहते हुए, फनी एक्शंस करते हुए भी कोर्ट में नजर आए थे। तो पुलिस के सामने या कोर्ट रूम में बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। शहजाद अकबर साहब को भी अच्छी तरह से याद होगा कि जब वो पाकिस्तान में थे तो वहाँ पर उनके साथ क्या क्या, कैसे वो घबरा जाते थे, कैसे उनके पसीने छूट रहे थे, कैसे उनकी सांसें उखड़ रही थी। और आदिल राजा साहब से बेहतर क्या जान सकते हैं, जो अपनी माँ को छोड़कर यहाँ पर आके छुप गए हैं और अब किनकी गोद में बैठे हुए हैं, ये आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है। इमरान रियाज साहब ने एक गो फंड मी के थ्रू एक घोंसला बना के हमारे ओवरसीज, मासूम ओवरसीज पाकिस्तानियों को लूटने की कोशिश की है। आदिल राजा साहब भी बिल्कुल सेम गो फंड मी बना के अनोनिमस अकाउंट से पैसे ले रहे हैं। अब मुझे बताएं, इमरान रियाज साहब जो गो फंड मी अकाउंट की अपीलें करते फिर रहे हैं, उसमें आप जाकर चेक करें, सबसे ज़्यादा अनोनिमस अकाउंट्स हैं जो पैसे दे रहे हैं। 3000 4000 पाउंड जो है सबसे बड़ी रकम देने वाले अनोनिमस अकाउंट्स हैं। तो ये अनोनिमस अकाउंट कौन से हैं? यही तो सवाल मेरा आदिल राजा साहब के साथ भी था, और अब वही सवाल मेरा इमरान रियाज साहब से भी है कि अभी तक आप 1 लाख पाउंड इकट्ठा कर चुके हैं, वो यहाँ पर अंडे देंगे आपका 1 लाख पाउंड, अभी तक पाकिस्तान में वो क्यों नहीं भेजा गया? हम सवाल पूछते हैं, आप सवाल से डर के भागते हैं। इमरान रियाज साहब, मैं क्या कह सकती हूँ, आप लोग जब उस मुल्क में थे, आप इमरान रियाज साहब वही इमरान रियाज साहब है ना, जिनके पास एक पुरानी सी फटफटी मोटर बाइक होती थी, और आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को आप अच्छा समझ, जब आपको पैसे मिलते थे, जब आपको लिफाफे मिलते होंगे, तब आप अच्छे थे, तब उनसे फ़ायदे उठाते थे। एक फटफटी से आपने घोड़ों के अस्तबल तक बना लिए। कौन सी ऐसी रोज़ी रोटी थी? आप कहते हैं कि आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट था। इमरान रियाज साहब, मैं आपका मजाक नहीं उड़ाती, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, आपका कोई भी एक टीवी पर प्रोग्राम कभी भी इतनी टीआरपी नहीं ले पाया कि आपका कभी किसी एक स्टैंडर्ड जो है शो में आए। मैं आपका फिर मजाक नहीं उड़ाऊंगी, आपकी ज़बान जो है वो, आपका तलफ़ुज़ जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो टीवी के ऊपर, अकॉर्डिंग टीवी के लिए तो आपका ठीक नहीं है। पहले नून लीग के बहुत सारे लोग हैं जो हमें बताते हैं कि आप उनके पेरोल पे रहे, फिर आप हमारी एस्टैब्लिशमेंट, प्यारी एस्टैब्लिशमेंट जो आपकी बहुत लाडली थी, जिनकी फाइलें पढ़ पढ़ कर आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाया करते थे, आप उनके पेरोल पे खेलते रहे और उनसे पैसा बटोरते रहे। तो इमरान रियाज साहब, आप जब माजी में खुद फ़ायदे उठाते रहे, आप जब बड़े बनते रहे, अपना कद ऊंचा करते रहे, तो आपके लिए एस्टैब्लिशमेंट ठीक थी। यानी कि आप जैसे बेवकूफ़ लोगों के लिए, जिनको ना पहले पहचान थी ना अब पहचान है, जो अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान जैसे लोग भी मैनेज हो जाते हैं, तो आप पर हम यकीन करें, जो खुद पाकिस्तान से भाग के अपने पेरेंट्स को तक को लेके बरतानिया में आके आपने सेटल हो गए हैं। अब आप चाहते हैं कि यहाँ से बैठ के आप पाउंड अपने जो है वो इकट्ठे करें और यहाँ पर भी लग्जरी लाइफ गुजारें, जैसे वहाँ पर आप लोगों ने इन्हीं इस्टेब्लिशमेंट के गमलों में पल के जो है अपने कद ऊंचे किए थे और उन्हीं से ले के लोगों को लूट के जो है वो ठेके ले के आप यहाँ तक पहुँचे थे। तो मैं ये पाकिस्तानियों को बताना चाहती हूँ, बार बार बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तानियों को ये बेवकूफ़ बनाने वाले लोग, ये असल बहरूपिये जो आपको पाउंड्स और डॉलर्स के नाम पर लूट रहे हैं, इनसे बचना आप लोगों का जो है सबसे बड़ा जहाद होना चाहिए।